वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेशवा क्लास 10 पर। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2026 दे रहे हो तो मैं लेकर आया हूं 2026 का वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे दोस्तों, आज हम लोग करेंगे साइंस का, क्या करने वाले हैं, साइंस का वायरल मॉडल पेपर। अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को कंप्लीट करके जाते हो तो 70 में से 70 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। तो सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आएगा। देखिए, विषय विज्ञान है, कक्षा 10 है। समय दिया गया आपको 3 घंटे 15 मिनट। पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र दो खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा तीन उपखंडों, उपखंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड आ में कैसे प्रश्न आते हैं सर? बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनाव कर ओएमआर सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। आगे दिया है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए होगा। देखिए 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे क्या है? खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 1 मिनट। यहां पे दिया है खंड आ की, अगर हम लोग बात करें खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से प्रश्न सर? बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये उपखंड फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन आया है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, क्या कहलाता है? जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, गोलीय दर्पण कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा गोलीय लेंस या समतल दर्पण। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा दिया गया है, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सभी प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि सर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। नाक कान गले की जांच करने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव में ही आपसे पूछा गया है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, आभासी उल्टा और बड़ा, या आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपके आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्या कह रहा है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। क्या है सर? समंजन क्षमता है। आगे में क्या क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉलम ए में राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो मात्रक बताने, देखिए विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट।
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? पहले का आई भी होना चाहिए, सही है। दूसरे का तो फर्स्ट होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ये देखिए, पहले का आई भी, दूसरे का फर्स्ट, थर्ड का क्या दिया? सेकेंड, सही है। तो यही वाला ऑप्शन सही है, डी विकल्प इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, और ये सभी किससे पूछे जा रहे हैं? भी फिजिक्स से ही। कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना। अगर आप इस फुल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन करा दूंगा। आगे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अब उपखंड नंबर सेकंड शुरू होता है। कौन सा उपखंड सर? सेकंड उपखंड शुरू होता है, और जो केमिस्ट्री से है। किससे है प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। प्रश्न कह रहा है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। आप जानते हो बेंजीन का जो फार्मूला होता है बाबू, C6H6 होता है, और बेंजीन को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं ना, या फिर आप बेंजीन का ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इन सभी कोनों पर सी मौजूद होता है, और सी से क्या जुड़ा होता है सर? एच जुड़ा होता है। ए आपका होता है बेंजीन रिंग। ठीक है ना, यही बेंजीन की संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी कौन है? CH4C2S6, CH3OS तथा CH3COOH, C2S6 तथा CH3OH, CH3OS, C2H5OH। क्या हो जाएगा? ये नीचे ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व यौगिक क्या है? अयस्क, गैंग, खनिज और धातु। देखिए, आप लोग साथ में मॉडल पेपर को भी सॉल्व करते चलिए, क्योंकि मेरे दोस्तों एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है। मैं अंत में ये भी बताऊंगा आप अपनी तैयारी कैसे करोगे। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच मान 7 होने पर, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आएंगे। ये बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे सर? 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आपको तैयारी करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। तो सभी लोग डेली लाइव क्लासेस में आएंगे, वो मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की। किसकी प्रश्न की? वर्णनात्मक प्रश्न की। देखिए, यहाँ पे 2 + 2 = 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे।
प्रश्न नंबर 1 से 4 अंक के। नंबर 1 क्वेश्चन आया है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से भी 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। सेम ऐसा ही पेपर 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। 3rd नंबर पे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अथवा में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का एक लॉन्ग आएगा। अथवा क्या है? फ्यूज तार विद्युत संदिग्धों का बचाव किस प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब यहाँ पे शुरू होता है उपखंड नंबर 2। उपखंड नंबर 2 का मतलब सभी जानते हो ना? इसका मतलब अब शुरू हो गई आपकी बाबू केमिस्ट्री। देख लीजिए केमिस्ट्री में किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 1+1+1, ये मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। क्वेश्चन नंबर 6 आया है, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? इसमें आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। अभी मैं बताऊंगा विज्ञान की तैयारी कहाँ हो रही है, फ्री में कहां से करनी चाहिए आपको। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता, रिडॉक्स अभिक्रिया एंड एस्ट्रीकरण अभिक्रिया पर क्या लिखना है सर? आपको टिप्पणी लिखना है। अब बारी है उपखंड नंबर 3, मतलब बायोलॉजी की। किसकी सर? बायो से क्वेश्चन नंबर 8, भाई 4 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका पूरा पेपर है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं बता दूं आपका जो विज्ञान का पेपर है कितने मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों? ये विज्ञान का पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका फिजिक्स 25 नंबर का, आपका बायोलॉजी 25 नंबर का आएगा। ये फिजिक्स कितने नंबर का आएगा प्यारे बच्चों? 25 मार्क्स का। बायो कितने नंबर की आएगी? 25 मार्क्स की। और 20 नंबर की आपकी केमिस्ट्री आएगी सर। और ये टोटल मिलाकर आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। आप चाहते हो विज्ञान की तैयारी आप जबरदस्त करो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कि आपके 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं क्लास की टाइमिंग बता देता हूं। सुबह में 8 AM पर मैथ की रेगुलर लाइव क्लास फ्री में चल रही है हमारे यहाँ। 2 PM पर आपको हिंदी की लाइव क्लास मिलती है। उसके बाद में 7 PM पर डेली साइंस की लाइव क्लास चलती है। किस सब्जेक्ट की प्यारे बच्चों? साइंस की लाइव क्लास। और 9 PM पर आपकी SST की लाइव क्लास चल रही है। तो ये है आपकी क्लासेस की टाइमिंग। ये क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, एकदम धुआंधार तैयारी कराई जाएगी। 25 मार्क्स की पूरी रणनीति, 25 मार्क्स की 20 मार्क्स पूरी रणनीति के साथ पढ़ाएंगे। 70 में 70 मार्क्स दिलाएंगे हम आपको। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा,
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस मॉडल पेपर का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।